हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी। हम करते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने एक्सरसाइज 12.1 कर ली है, 12.2 कर ली है और 12.3 के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3 का। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने चैप्टर नंबर 12 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं पहले वाले तो आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के 6 क्वेश्चन की। तो ये क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये कहता है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये एक टेबल कवर है जो कि क्या है, सर्कुलर है, और इसका रेडियस हमें क्या दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं रेडियस बना देती हूँ। तो ये रेडियस है 32 सेंटीमीटर। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर। उन्होंने बोला है, इन्होंने क्या किया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड बराबर होते हैं और एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये सारे एंगल क्या है, 60 डिग्री। इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया इक्विलेटरल और उसके साइड साइड क्या बना दिया, डिजाइन बना दिया है। और हमें बोला है कि वो डिजाइन कितना एरिया कवर कर रहा है वो निकाल के बताओ, यानी कि शेडेड रीजन जो है उसका हमें एरिया निकालना है। पहले हम डिसाइड करेंगे कि कैसे निकालना है, यानी कि अप्रोच क्या है। तो देखो, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो, पूरा सर्कल का एरिया क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो, इस सर्कल से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अगर मैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दूं, ये पार्ट हटा दूं, तो हमारा शेडेड पार्ट ही बचेगा। तो देखो, हमारा ये शेडेड पार्ट ही बचा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। और कैसे निकालना है वो हमने पता कर लिया। कैसे करना है, हमें एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल को, और हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर आप कह लो एरिया ऑफ द डिजाइन। तो स्टेप 1 में हम करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या फिर आप कह लो डिजाइन। तो इसको मैं रब कर देती हूँ और हम बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1, एरिया ऑफ सर्कल। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 32 का स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। इसको कर देंगे हम 32 इंटू 32, 22/7 इंटू 32 इंटू 32 कितना होता है, 1024। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 22528/7,
यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या आ गया है, 22,528 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, ये एक सर्कल है और यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी। हमें इस ट्राइंगल के बारे में ये पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसका मतलब इसकी सारी साइड बराबर होंगी और इनके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, जस्ट मैं यहाँ पे नीचे लिख नहीं रही हूँ। अब हमें पता है ये सेंटर है और हमें पता है रेडियस क्या है, 32 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस, ये भी 32 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस, ये भी 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 सेंटीमीटर। इस लाइन में कोई काम नहीं है तो इसको मैं रब कर देती हूँ। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक सर्कल है और ये सेंटर है। तो कोई भी दो पॉइंट सर्कमफेरेंस से अगर सर्कल को मीट करते हैं तो मान लो 2A एंगल बना रही है। तो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे अगर ये दोनों सेम पॉइंट एंगल बनाते हैं यानी मीट करते हैं, मान लो ये यहाँ पे मीट कर गई दोनों लाइन, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का आधा होगा। तो 2A का आधा क्या होता है, A। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे एंगल 120 बन रहा है तो ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 60 बनेगा। मतलब जो यहाँ पे होगा उसका आधा यहाँ होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये थ्योरम के बारे में। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो, बी और सी पॉइंट्स हैं, ये सेंटर पे मीट कर रहे हैं और वही बी और सी पॉइंट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहे हैं, ए पे मीट करके कितना एंगल बना रहे हैं, 60। तो यानी 60 का डबल यहाँ पे हो जाएगा 120। देखो यहाँ 120 आ गया। अब हमारा इस लाइन का यूज़ भी आ जाएगा। ये एक और रेडियस मैंने यहाँ बना दिया है, 32 सेंटीमीटर है रेडियस। तो देखो ये 120 है, सिमिलरली ये भी 120 होगा और सिमिलरली ये भी 120 होगा। और ये सारे जो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑफ कोर्स सी बात है। ये डायग्राम थोड़ा हौच पौच लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा क्लीन तरीके से फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। अब देखो ये तीनों ट्राइंगल क्या है, सेम है। ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल हैं। तीनों का एरिया सेम है तो मैं इनको लिख सकती हूँ 3 इंटू एरिया ऑफ, किसी भी ट्राइंगल का नाम लिख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मैं ओ लिख रही हूँ, सेंटर को BOC लिख दिया। क्योंकि तीनों ट्राइंगल बराबर हैं तो अब कोई सा भी नेम लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा। जब भी हमें ऐसा ट्राइंगल गिवन हो जहाँ पे मुझे एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा हो, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और उन दोनों की साइड भी पता हो। हाँ हमें ये साइड पता है, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या है हमारा, 32। ये भी रेडियस है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होगा, हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा। और जो ये थीटा होगा वो कौन सा एंगल होगा, साइड 1 और साइड 2 मिलके जो बना रहा होगा। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे साइड 1 क्या है, साइड 2 क्या है और थीटा क्या है। देखो
साइड 1 क्या है हमारी, BO है, BO। साइड 2 क्या है, OC। और OB और OC क्या एंगल बना रहे हैं, 120, तो थीटा क्या हो जाएगा, 120। अब हमें क्या करनी है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। BO क्या है, 32 रेडियस है। OC क्या है, ये भी रेडियस है 32। और साइन 120 क्या होता है, √3/2। अब हम क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 16 पे, ये भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 16 पे। तो बचा 3 इंटू 16 इंटू 16 इंटू √3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 16 से, तो आएगा 256/√3। अब 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 768/√3। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आ गया, 768/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन इजी है अगर जस्ट आपको वो थ्योरम याद रही और हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे ये आपको याद रहा तो। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। स्टेप 3, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वो क्या था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या निकाला था, 22528/7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या निकाला जस्ट अभी, 768/√3। दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट को एक साथ ही लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो इस आंसर को इतना ही छोड़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको आंसर यही मिलेगा, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बड़ा नहीं था। जस्ट आपको इस क्वेश्चन में ये डिफ़िकल्टी हो सकती है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना ना आए क्योंकि आपको थ्योरम ही याद नहीं होगी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट अगर आप एक बार करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।